नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। अभी हम कांकर छाजा में हैं और स्वामी बाबा सागरनाथ महाराज जी का आश्रम है यहाँ पे, और यहाँ एक मेला और भंडारे का आयोजन हुआ है। हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो गांव की मंडली है वो ये भंडारा आयोजन करवाती है। दाल दाल नींबू 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 मिर्ची दाल पूरी मंडली मौजूद है मेरे साथ और इनसे बात करते हैं। ये कब से भंडारा आयोजन है? पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम घनश्याम योगाचार्य है और महात्मा सागरानंद जी जो थे वो आने तो यहाँ इस पवित्र गांव में 1942 से लगे थे, लेकिन इस आश्रम की स्थापना 1965 में हुई थी और तब से वे योग का और वेदांत का प्रचार करते थे। उनका एक आश्रम लोनावाला बम्बई में भी था और लोनावाला से फिर मैंने योग की ट्रेनिंग ली थी और उन जन्म से उनसे मैंने योग सीखा है। बाबा का देहावसन 2007 में हुआ था। उसके बाद से उनके निर्वाण दिवस पर ये गांव मिलकर के उनकी याद में और ये भंडारे का पूरा गांव आयोजन करता है। मतलब कितने सालों से हो रहा है इसका आयोजन? 2007 से और अब ये 2025 हो गए। लगातार हो रहा है। हर साल मेला और भंडारे का आयोजन होता है। मेला और एक बड़ा मेला यहाँ बसंत पंचमी को लगता है, क्योंकि महाराज जी जो है वो विद्या के पुजारी थे और बसंत पंचमी जो है वो सरस्वती का त्यौहार है। तो उन्होंने विद्या को बढ़ावा देने के लिए, सरस्वती का पूजन करने के लिए और सरस्वती के दिन अपने बसंत पंचमी के दिन एक सामूहिक मेले का आयोजन किया था। भी सारा गांव इकट्ठा हो। उस समय आसपास के जितने 5 गांव थे वो 5 गांव पूरी छुट्टी रखते थे। उस समय बैलों से, ऊँटों से हल वगैरह चलते थे, कुएं चलते थे, लेकिन सब छुट्टी रखते थे। ना कोई कुएं चलाता था ना हल चलाता था, यानी बैलों की, आदमियों की सबकी छुट्टी रहती थी। और सारा गांव, सारे आसपास के 5 गांव यहाँ आकर के भजन करते थे, कीर्तन करते थे और सत्संग करते थे। तो इस तरह से बसंत पंचमी का त्यौहार भी एक त्यौहार है अपना, और ये बाबा का वार्षिक निर्वाण दिवस है। ये अपना उनका पुण्यतिथि के रूप में यह मनाया जाता है। तो हमारे पीछे आप एक कुंड भी देख सकते हैं और यहाँ पे बताया गया कि एक पत्थर है, रामेश्वर से लाया गया ये पत्थर आप देख सकते हैं, और ये डूबता नहीं है। ये पत्थर दिखा सकते हैं आप, देखिए ये पत्थर है जो रामेश्वर से लाया गया, और देखिए पानी में ये डूबता नहीं है। ये देखिए, तो ये भी यहाँ का एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि वहाँ से ये पत्थर लाया गया है। और भीड़ काफ़ी है, गांव ढाणी से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। पूरी टीम यहाँ मौजूद है। सरपंच साहब यहाँ पे है। पूरा गांव ही समर्पित रहता है। हमारा भी पूरा योगदान रहा है। तो हम हैं तो पूरा गांव भी है, इसमें कोई बात नहीं, व्यक्तिगत विशेष का नहीं है, सभी का सभी का सब मिलजुल कर करते सब मिलजुल करके बड़े चाव प्यार से करते हैं। और बाबा ने शरीर 2007 में छोड़ा था, उसके बाद से पूरा गांव बड़े उत्साह के साथ में भंडारे का आयोजन करता है और रंग चाव से लोग यहाँ पे आते हैं, क्षेत्र से आते हैं। करीब 10-15 हज़ार लोग यहाँ पे प्रसादी पाते हैं। और हम ये प्रसादी भी हम देसी घी में बनाते हैं, अच्छा प्रसाद देते हैं। क्या क्या प्रसाद बनता है? प्रसाद में देसी घी का चूरमा है, दाल है, कोला करी सब्जी है, पूरी है और करी पानी होता है, वो तो अलग चीज़ है। तो देखिए आप, प्रसाद में भी कितना अच्छा प्रसाद है। देसी घी का चूरमा है, दाल है, सब्जी है, पूड़ी है। तो मतलब प्रसाद भी बहुत अच्छे से बनाया है। और यहाँ पे पुरुषों का अलग पंडाल है और महिलाओं का अलग पंडाल है, और सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक बहरोड के आसपास क्षेत्र में इस भंडारे का प्रसाद ग्रहण नहीं किया है तो खबर देख के जरूर यहाँ पहुंचे और प्रसाद ग्रहण करें।
हाँ छोट मुठीन मुटियारा खींच रहा था गुरु के ज्ञान के बिना सुना पड़ा शरीर गुरु के ज्ञान के बिना के ज्ञान के बिना गुरु के ज्ञान के बिना ध्यान रखे थे, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये किनका मंदिर है? शांति माई का। क्या है इनका इतिहास? ये बाबा के उसे रिश्तेदारी में थे, पर ये विधवा हुई थी, तो उसके बाद में फिर बाबा को ही समझे तो पूरा जीवन। अच्छा, जब से यहाँ इनका मंदिर बना हुआ है। जी, सर के लिए एक बार क्लैप दो। बहुत बढ़िया बोल रहा है। बोल सारनाथ महाराज की जय। सारनाथ महाराज की जय। बोल सारनाथ महाराज की जय। श्री श्री रामानंद जी हमारे साथ है। महाराज जी, आप कब से यहाँ पे हैं और ये भंडारा का आयोजन किस तरह चल रहा है, क्या है इसका थोड़ा इतिहास बताएं। वैसे तो श्री श्री 1008 स्वामी सागरानंद महाराज जी की असीम कृपा से मुझे 18 वर्ष हो गए, लेकिन मैं बीच में 4-5 साल के लिए रिवाड़ी गुना चला गया था वापस। कुछ कार्य थे गुरु जी के, और महाराज जी का अस्तित्व आज भी महसूस करते हैं सभी लोग, और दूर दूर से जो पानी में पत्थर तैर रहा है इसके भी दर्शन करने आते हैं। तो उनकी बहुत ही ग्रेजुएट बात यह है कि वो कई भाषाओं के तो ज्ञाता थी, और काफ़ी दूर दूर से, जैसे दिल्ली है, बम्बई है, यानी कि विदेशों तक से भी उनके पास लोग मिलने के लिए आते थे, और जिसको जो आशीर्वाद कह देते थे वो संपूर्ण हुआ है। तो आज भी लोग वैसे ही आस्था करते हैं, सभी गांव वाले मिलकर के विशाल भंडारा करते हैं, और बहुत ही साधु संत आते हैं। आप तो थोड़ा लेट हो गए, नहीं बहुत सारे साधु संतों के भी दर्शन होते दूर दूर से। तो आपने अपनी सिद्धि वगैरह जो शिक्षा है वहाँ का किन से प्राप्त किया आपने? मैंने अपनी सिद्धि गुड़गांव से प्राप्त की। श्री महंत अमन चैनपुरी थे, अग्नि तपस्वी सम्राट, तो मैंने उनसे तपस्याओं का ज्ञान लिया,
लेकिन मुझे भी उस टाइम पे संपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया। मैं ज्ञान की तलाश में भटक रहा। चलते चलते मैं यहाँ तक आ गया और यहाँ पर उनकी एक किताब छपी हुई है जिसका नाम था अनुभव अमृत। अनुभव अमृत को मैंने पढ़ा। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे हे राम तेरे नाम की महिमा महान है, इस नाम के प्रताप से तिर गए पखान है, बंदा सदा हैरान नहीं पार पा सका और ताकत कहाँ जुबान में गुणगान गा सका। तो राम जी की ऐसी महिमा है, सदगुरु महाराज की ऐसी कृपा होती है कि उसकी महिमा को वही जान सकता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो जाने जय देत जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। तो वही प्रभु की अनुकंपा को, सदगुरु महाराज के दरबार को समझ सकता है, जिसको वो जानकारी दे सकते हैं। वैसे तो लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं चलती हैं। ठीक, हमसे बात करने के दरबार का धन्यवाद। 23 मई का विशाल भंडारा गुरु जी का बरसी भंडारा था। अब हमारे पास शनि महाराज की शनि जयंती आ रही है, जो विशाल मंदिर गुरु जी की कृपा से बना हुआ है। सभी लोगों के सहयोग से 5 गांव का सहयोग रहता है। तो शनि महाराज का 27 तारीख को, 27 मई को, 5वें महीना की 27 मई को विशाल भंडारा शनि महाराज का है। सभी भक्तों से हम कहना चाहेंगे कि सभी लोग आकर के आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि ये न्याय के राजा हैं, कलयुग में न्यायाधीश हैं। इनका एक भाई यमराज भी है क्या, तो इसलिए सभी लोग इनका आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद। गए हैं यहाँ कोई पहुँच नहीं सकता।